हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि एक तरफ पीका वाले मामले पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी नाराज, लॉयर्स डिवाइड हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन फिर भी जो एक ग्रैंड अलायंस बनने के लिए ये जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं वो इतनी फ्रूटफुल फिलहाल साबित नहीं हो रही। और उसकी एक वजह जो जाती तौर पर हमें भी पता है, जो लोग मौलाना को करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि वो फिलहाल पीटीआई पर ना तो ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं और फिर इमरान खान साहब के बारे में उनका ओपिनियन है बंद दरवाजों के अंदर, शायद ही वो चेंज हो। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद क्या आपको लगता है कि एक ऐसा अलायंस बन पाएगा जो कि हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में होगा? शुक्रिया आदिल। देखिए, हो सकता है मेरा ये व्यू बहुत से लोगों से मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर अलाइंसेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की अशवास से बनते रहे हैं। यहाँ जो इक्वेशन है ये ज़रा मुख्तलिफ लगती है। ये पहली मर्तबा है कि अपोजिशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब मुझे लगता है जो ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं, ग्रैंड अलायंस में एक बड़ी डिफ़िकल्टी जो नज़र आ रही है वो ये कि आपका मुकाबला हुकूमत से नहीं होगा, आपका मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर हम सबको पता है कि गवर्नमेंट कैसे मारे थे वजूद में आई, किस तरह आई। तो ये जो एक डिफ़िकल्टी है ग्रैंड अलायंस बनने की, एक तो ये होगा चले पॉलिटिकल जो है वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना हो। हमने देखा है कि एमआरडी जब बनी थी तो बिल्कुल आई टू आई नहीं थे। ज़ाहिर है भुट्टो की फांसी हुई थी, बहुत से लोग जो एमआरडी बनाने के लिए थे वो बिल्कुल वो लोग थे जिनमें पीपल्स पार्टी के लोग समझते थे और खुद बेगम भुट्टो वगैरह समझती थी कि इनका भुट्टो की फांसी में हाथ है, लेकिन उसके बावजूद वो बना, अलाइन बना। यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ एक तो ठीक है कि इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान अचकज़ई, उनका एक रहा है डिस्कम्फर्ट रहा है जिस तरह के, लेकिन उसके बावजूद भी अचकज़ई साहब को फाइनली इमरान खान ने जो है एक्सेप्ट किया, वो किया। लेकिन जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस टू लॉन्च अ मूवमेंट टू डिसलॉज द गवर्नमेंट, ये जो है ये चीज़ सिर्फ डिसलॉज द गवर्नमेंट तक बात रहती तो शायद अब तक अलायंस बन भी चुका होता और तहरीक चल भी चुकी होती। यहाँ मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट एक कंफर्ट जोन में इस लिहाज से है कि वो देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं उनको बिट्रे नहीं किया। आप देखें कि जो शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं वो नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी नहीं रहे। एक साल तक इतना कंफर्टेबल प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ नहीं हुए एक दूसरे से जो मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये एक मुस्लिम लीग नून के लिए एक वे ऑफ होप है। जो दूसरी तरफ सूरत हाल है उसमें जो है वो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इमरान खान कभी बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट, अब वो मुसलसल खतूत लिख रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, बातचीत एक ज़माना एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, गवर्नमेंट के साथ नहीं बात करेंगे, फिर गवर्नमेंट से बात हुई तो एक कन्फ्यूजन परसिस्ट कर रहा है अपोजिशन रैंक्स के अंदर। और इसी वजह से अभी भी जो आप बात कर रहे हैं कि आज ये हुआ स्टीयरिंग कमेटी, ये सारी चीज़ें हैं जैसे अपोजिशन गो स्लो पे चली गई है। अपोजिशन कोई बहुत तेज़ी से तहरीक चलाने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, मीनिंग कि अगले 1-2 महीने में बिल्कुल भी अगर अलायंस बनता है तो बनता है जिसके इंसान एक अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना, स्टीयरिंग कमेटी बनाना, ये सारे इक़दाम वो हैं जो अपोजिशन की मूवमेंट से बिल्कुल हटकर हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अपोजिशन मूवमेंट इस वक्त फौरी तौर पे मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही, कोई ग्रैंड अपोजिशन नजर नहीं आ रही। और उसकी मदर साहब शुक्रिया, आपने उसकी अहम वजह भी बता दी। मुनीफ फारूक साहब, एक तो आई नो वेरियस रीजन कि आप मदर साहब के तजिए से काफी तो मुतफिक हैं, मुझे ये बताइएगा एक इशू है, चले मान लिया कि अगले 2-2.5 साल आसानी से ये गवर्नमेंट जो है वो निकाल जाएगी, लेकिन एक चीज जो हमें नजर आ रही है, और तलत हुसैन साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, 2 दिनों से वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो लाहौर गए और ग्राउंड की सिचुएशन बता रहे हैं
कि जो मौजूदा सेटअप है वो मकबूलियत के हिसाब से जो है ठीक है, कारकर्दगी इकोनॉमिकली थोड़ी बहुत हमें बेहतर नजर आई, लेकिन मकबूलियत के हिसाब से कुछ ज्यादा बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही। क्या आप इससे एग्री करेंगे? देखिए, जो सैंपल साइज हमारे सामने आदिल शाह साहब आता है सड़कों पर से, वो तो देखिए ओवरऑल सेंटिमेंट इस वक्त तक तो एक साल के अंदर ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये हुकूमत ने वो जो ये निजाम है उसने सब कुछ पार कर लिया है और ये कम से कम उस हॉल को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं जो कि इनके इर्द गिर्द था कि ये गैर मकबूल हैं या ये धांधली से आए हैं या बजोरे बाजू आए हैं। वो तो अभी तक मैं नहीं समझता अचीव हो पाया है। और देखिए, काम करने से क्या लोग आपके इतने गर्विदा हो जाते हैं कि आप उन्हें वोट देना? देखिए, कुछ चीजें फैक्ट है, हमारे मुल्क में मुआशी तरक्की पिछले एक साल में हुई नहीं कि मुआशी इशारिये बेहतर हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। क्या पंजाब में डिलीवरी या हैंड्स ऑन गवर्नेंस हुई है? बिल्कुल हुई है। वफाकी हुकूमत ने चीजें कुछ बेहतर की हैं, वो तो नाकिदीन भी कहते हैं हुई हैं, लेकिन क्या ये चीजें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम और इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी को ज्यादा कर सकी है? मेरा नहीं ख्याल इसका जवाब अभी तक कोई हाँ में आ सकता है, जिसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखिए, इस वक्त जो ओवरऑल सेंटिमेंट मौजूद है वो तो ये है कि ये निजाम जिस तरह से चल रहा है, ये डंडे के जोर पर लाया गया निजाम है और डंडे के जोर पर चल रहा है, और इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और जो इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस है वो भी हमें 2022 में जब वो इक़्तिदार से निकले उसके बाद हमें उनका पीक नजर आया। अब मसला जी ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैटर यह है कि निजाम, जैसे अभी मदर साहब कह रहे थे, मेरा यही ओपिनियन है कि देखिए ये निजाम चल रहा है, ये बनाया भी एस्टैब्लिशमेंट ने है, इसका पावर हाउस भी एस्टैब्लिशमेंट है। जब तक वो पावर इसके साथ जुड़ा रहेगा ये निजाम चलता रहेगा। जब वो पावर इससे हट जाएगा या हटा दिया जाएगा तो ये निजाम धड़ाम से गिर जाएगा, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हुआ। लिहाजा हम अभी वो कहने में तो नहीं मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकते कि जी ये निजाम इतना पॉपुलर है कि बस इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। और जो लेटेस्ट टेस्टमेंट है, देखिए हमारे सामने वो नहीं है। कुछ बाई इलेक्शन हुए, पीएमएलएन जरूर जीती पंजाब के अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता कि उसमें गवर्नमेंट इन पावर का कितना फैक्ट मसला होता है। लेकिन हमने इमरान खान साहब के दौर में ये भी देखा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे वो इतने अनपॉपुलर थे और पीटीआई इतनी पॉपुलर थे कि पीएमएलएन ऑपोजिशन, लेकिन इस जमात ने बहुत सा सियासी कैपिटल लूज किया 2024-2020 के अंदर। अब वो वापस इनको मुकम्मल तौर पर मिल गया है, नहीं मिला, वो तो हमें किसी इलेक्शन के नतीजे में ही समझ आ सकता है, लेकिन जो इशारे हैं वो तो यही है कि नहीं, अभी तक वो मुकम्मल तौर पर ये वापस नहीं ले पाए। ठीक, मुनीफ साहब मुख्तसरन आपने जाना भी है, फिर मैं मजर साहब से कंटिन्यू करता हूं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट जिस तरह से चल रही है, मजर साहब की बातों से भी रिफ्लेक्ट यही हुआ कि जब तक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक है, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। ये गवर्नमेंट आपको आइंदा 3-4 साल आसानी से निकलते नजर आ रही है, या कोई ना कोई ऐसा मामला आ सकता है कि वहां पे मामलात इनके बिगड़ जाए? फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि किसी मामले पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिगड़ जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, मुझे भी ये नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी डिसल्यूजन है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। हुकूमत तो बहुत फारिग है, नालायक है, इनको निकालना है। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में तो 8-10 महीने बाद ये एक पोजीशन बन गई थी जहां ये कहा जा रहा था कि ये तो बहुत ही नालायक है और इनको फारिग करें, इनको फारिग करना चाहिए, तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज वो हालात अभी तक तो नहीं है और सिचुएशन भी ऐसी डेवलप हुई हुई है। साथ शहबाज शरीफ साहब कैसे वजीर आजम नहीं है, क्यों और क्या और कैसे जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें जब मामला एस्टैब्लिशमेंट का हो, तो नेचुरल बात है जब वो इतनी कन्फ्रंटेशनल मोड में जाएंगे ही नहीं तो उनका एक बड़ा अच्छा इक्वेशन है। और आपको ये भी समझना चाहिए आदिल शाह साहब, जो हम हमेशा शायद ओवरलुक करते हैं, कि ये एस्टैब्लिशमेंट की भी एक नई किस्म है। यानी ये जनरल आसिम मुनीर साहब का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये एक्सेसिबल नहीं है ऑपोजिशन के लिए या फॉर दैट मैटर और जमातों के लिए। इनसे कोई खुफिया मुलाकातें, कोई अंडरग्राउंड डील, कोई बैक हैंड पे कुछ ये कुछ वो नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के हवाले से तमाम बातें जितनी भी मौजूद है, वो पहले दिन भी वही पोजीशन थी एस्टैब्लिशमेंट की, आज भी वही है। जितनी बातें पिछले दिनों बड़े नामवर सहाफियों ने फैलाई कि इमरान खान को ऑफर एस्टैब्लिशमेंट ने दी है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए, उसका भांडा खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने फोड़ दिया कि नहीं वो तो मेरी तजवीज थी लेकिन थ्रू नहीं हो सकी।
अब इमरान खान साहब की अहलिया भी कोशिश कर करके बाद में वो गिरफ्तार हो गई, जेल चली गई, उनको सजा हो गई है। मसला ये है कि वो प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करता है और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई इमरान खान साहब की तरफ।